टारगेट जयराम महतो का क्यों? इसके पीछे भी आपको समझना होगा। टाइगर और बाघ को उल्टा लटका सकता है जी, है को शेर का और टाइगर का कोई शिकार कर सकता है। जैसे शिकार करने चला जाएगा और टाइगर का पंजा उस पर पड़ेगा, वो अपने घायल हो जाएगा। जयराम महतो का विरोध, चूंकि आजसू बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को डर सता रहा है कि जयराम महतो का जो जलवा पूरे राज्य में चल रहा है, वो जलवा में कहीं हम लोग जल नहीं जाएंगे। जयराम जी ने तो विधानसभा में भी सवाल उठाया है, सरकार से पूछा है, कहा है कि आदिवासियों भाई बहनों के लिए सरना धर्म कोड लागू करो। तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, तो आदिवासी भाई बहन जो हमारे विरोध कर रहे हैं जयराम जी का, ये देखिए प्रोपगंडा है। ये कुर्मी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये जयराम का विरोध करवा रहे हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं ताकि जयराम बदनाम हो। जयराम महतो को ही का ही विरोध क्यों? कुर्मी समाज का अपना आंदोलन था एसटी में शामिल होने के लिए, उसमें आजसू के भी सुप्रीमो थे, आजसू के भी विधायक और एक्स मिनिस्टर थे। तो आखिर उन लोगों का विरोध आदिवासी समाज क्यों नहीं कर रहा है? ओनली फॉर टारगेट जयराम महतो का क्यों? जयराम जी ने विधानसभा में पहुंचा तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को डर हो गया है कि जयराम को बदनाम करो, जयराम को बर्बाद करो, जयराम को इतना पब्लिक के नीचे में गिरा दो कि 2029 के चुनाव में नहीं आए। झारखंड डले हुए 25 वर्ष हो गए और इस 25 वर्षों में अधिकतर आदिवासी मुख्यमंत्री यहां पर रहे। चाहे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, एक बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास बने। इस 25 साल में अधिकतर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। तो आदिवासी समाज अपने आदिवासियों के मुख्यमंत्रियों से, इन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना चाहिए कि आदिवासियों का महान सरना धर्म कोड लागू इन लोगों ने क्यों नहीं कराया। कुर्मी को यदि एसटी में शामिल करना है तो वो आदिवासी समाज के जो छोटे भैया नेता लोग जो हल्ला कर रहे हैं, संविधान वो चलाते हैं क्या? लोकसभा में वो बैठते हैं क्या? विधानसभा में वो बैठते हैं क्या? राज्यसभा में वो बैठते हैं क्या? राष्ट्रपति का मोहर उनके पास है क्या? नहीं है ना। जिस बात का डर था वही बात हो गई। जोहार, नमस्कार, मैं शांत कुमार, आप देख रहे हैं SST News 24 झारखंड। अभी मैं इंट्रो देने से पहले 2 लाइन जो बोला उसी सिलसिले में मैं बातचीत करूंगा। आप लोग समझ गए होंगे कि जिस तरीके से पूरे झारखंड में कुर्मी समुदाय के द्वारा एक बहुत बड़ा तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 20 सितंबर को कुर्मी समुदाय के द्वारा रेल टिकट डहर छेका का आंदोलन किया गया, उसके बाद बता दें कि एसटी समुदाय के द्वारा भी मोर्चा खोल दिया गया था, नहीं कुर्मी समुदाय का विरोध करने लगे थे। इसी सिलसिले हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेल के केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव जी, इनसे बातचीत करने पहले से दादा जोहार जी। आपको भी खतियानी जोहार करते हैं। आप लगातार सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं वीडियो देखेंगे। कल का जो खबर आया है कि एक टेडी बियर है टाइगर का, जिसे टाइगर जयराम महतो जी कह करके उल्टा लटका दिया गया। तो एसटी समुदाय के लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि ये टाइगर जयराम महतो जी है और इसको हम लोग उल्टा लटका दिए हैं। क्या कुछ कहिएगा इस पे, क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? ये सब करने वाला भ्रामक और बेतुका बात है। टाइगर और बाघ को उल्टा लटका सकता है जी, है को शेर का और टाइगर का कोई शिकार कर सकता है। जैसे शिकार करने चला जाएगा और टाइगर का पंजा उस पर पड़ेगा, वो अपने घायल हो जाएगा। ये सब देखिए, ये सब गहरी साजिश है झारखंड के उन पॉलिटिकल पार्टियों का जिनका जनाधार झारखंड से गिरता जा रहा है। हमें बताइए, कुर्मी को यदि एसटी में शामिल करना है तो वो आदिवासी समाज के जो छोटे भैया नेता लोग जो हल्ला कर रहे हैं, संविधान वो चलाते हैं क्या? लोकसभा में वो बैठते हैं क्या? विधानसभा में वो बैठते हैं क्या? राज्यसभा में वो बैठते हैं क्या? राष्ट्रपति का मोहर उनके पास है क्या? नहीं है ना। पूरे राज्य में चाहे वो बीजेपी के आदिवासी के बड़े बड़े सांसद या मिनिस्टर हों, या जेएमएम में जो विधायक और मंत्री हों, या कांग्रेस में हों, किन्हीं भी कोई भी झारखंड प्रदेश के कोई भी आदिवासी बड़े नेता का कुर्मी को एसटी में शामिल करने के खिलाफ में आपने बयान सुना क्या? नहीं सुना होगा। आप उन लोगों का बयान सुन रहे होंगे जो लोग टाइगर जयराम महतो के नाम पर अपनी राजनीति कमाना चाहते हैं, और उसके पीछे से हम कहेंगे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के उन तमाम नेता लोग हैं जो इस चीज को हवा दे रहे हैं। अरे कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए संवैधानिक देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके लिए लोकसभा में चर्चा होगा, वहां से पास होगा तो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा के पास होगा तो राष्ट्रपति का मोहर लगेगा, फिर विधानसभा में पास होगा। तो ये प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें आदिवासी भाई बहनों
के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, जो छोटे छोटे नेताओं के द्वारा, जो पीछे से बड़े नेताओं के द्वारा हवा दिया जा रहा है, ये इसको बंद करने की जरूरत है। ये सब झारखंड को जलाने का जो ये लोग बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और छुटभैया नेता को लग रहा है कि भाई झारखंड में जयराम मातो ट्रेंडिंग है, क्योंकि जयराम मातो और जेल कैम्प की जो आइडियोलॉजी है वो झारखंड के जन जन और कन कन में फैल रहा है। यहाँ के मूलवासी आदिवासी जेल कैम्प और जयराम मातो की विचारधारा को सराखों पे ले रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं। आने वाला 2029 में जिस प्रकार से फल और फूल को हम लोगों ने डैमेज किया, जेएमएम के बड़े नेता को हरा करके जयराम जी ने विधानसभा में पहुंचा, तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को डर हो गया है कि जयराम को बदनाम करो, जयराम को बर्बाद करो, जयराम को इतना पब्लिक के नीचे में गिरा दो कि 2029 के चुनाव में नहीं आए। हम एक बात पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, तार्किक बात है कि आखिर जयराम महतो को ही का ही विरोध क्यों? कुड़मी समाज का अपना आंदोलन था एसटी में शामिल होने के लिए, उसमें आईसू के भी सुप्रीमो थे, आईसू के भी विधायक और एक्स मिनिस्टर थे। तो आखिर उन लोगों का विरोध आदिवासी समाज क्यों नहीं कर रहा है? ओनली फॉर टारगेट जयराम महतो का क्यों? इसके पीछे भी आपको समझना होगा कि बीजेपी का अलायंस पार्टनर आईसू है और ये सारा बीजेपी का ही प्रोपगंडा फैलाया हुआ है। आईसू के बड़े नेताओं का कोई विरोध नहीं और जयराम महतो का विरोध, चूंकि आईसू बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को डर सता रहा है कि जयराम महतो का जो जलवा पूरे राज्य में चल रहा है, वो जलवा में कहीं हम लोग जल नहीं जाएंगे। जिस तरीके से जयराम महतो जी का विरोध किया जाए, जैसे आपने बताया कि सिर्फ जयराम महतो का ही विरोध क्यों? जयराम महतो जी से पहले भी रिम्स 2 को लेकर के आदिवासियों के बीच समर्थन दिए थे। सूर्या हांसदा के साथ जो मामला हुआ था उसमें भी वो समर्थन दिए थे। तो महतो समाज का कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जयराम महतो जी अपने समाज के लिए जब वो अधिकार के लिए जब लड़े तो उसका विरोध क्यों? आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच में भी विधायक है, वो लोग फिर आदिवासी लोगों के बीच उन लोगों के समर्थन में क्यों नहीं उतर रहे हैं? हम तो जयराम महतो जी का जो जेल कैम्प पार्टी का जो आदिवासी समाज के हमारे भाई बहन विरोध कर रहे हैं, हम उनसे एक सलाह उनको देना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि झारखंड अलग हुए 25 वर्ष हो गए और इस 25 वर्षों में अधिकतर आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे, चाहे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, एक बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास बने। इस 25 साल में अधिकतर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। तो आदिवासी समाज अपने आदिवासियों के मुख्यमंत्रियों से, इन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना चाहिए कि आदिवासियों का महान सरना धर्म कोड लागू इन लोगों ने क्यों नहीं कराया? जयराम जी ने तो विधानसभा में भी सवाल उठाया है, सरकार से पूछा है, कहा है कि आदिवासियों भाई बहनों के लिए सरना धर्म कोड लागू करो। तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, तो आदिवासी भाई बहन जो हमारे विरोध कर रहे हैं जयराम जी का, ये देखिए प्रोपगंडा है। ये कुड़मी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये जयराम का विरोध करवा रहे हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं ताकि जयराम बदनाम हो। ये कुड़मियों का विरोध हमको समझ में नहीं आता है। नहीं तो ये आदिवासी जो भाई बहन अभी अपना संगठन बना के विरोध कर रहे हैं, तो उन आदिवासी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, मिनिस्टर का विरोध कर रहे हैं, वो एक्स मिनिस्टर या मिनिस्टर का या मुख्यमंत्री का विरोध करें कि आखिर झारखंड में सरना धर्म कोड लागू क्यों नहीं है? जातीय जनगणना होने जा रहा है, उसमें कॉलम नहीं होगा। क्या आदिवासियों का ये हनन नहीं है? उनके मौलिक अधिकारों का, उनका निजता का ये हनन नहीं है? तो आदिवासी भाई बहनों को सवाल पूछना चाहिए उन नेताओं से।